Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। आज मैं आपके साथ 3 स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिसनर्स मेरे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहली स्टोरी है बंटी जी के। मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था तब हमारे स्कूल के तरफ से एक्सकर्शन में ले जाने वाले थे। हम सब बच्चे बहुत खुश थे कि चलो एक्सकर्शन में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को उस दिन कहा गया कि 2 दिन बाद आप लोग जाओगे, सब तैयारी कर लो। हम लोग सब तैयार हो गए कि जाएंगे, घर से भी परमिशन मिल गया। जाने के बाद घर आने के बाद मम्मी ने कहा कि जाओ जल्दी से तुम पैर हाथ धो लो, धो के मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना उना खा के उसके बाद मैं मम्मी को बोला, मम्मी मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। मम्मी बोली ओके जाओ। मैं बाहर निकल गया अपने दोस्तों के पास, आमने सामने जो दोस्त रहते थे उनके पास चला गया। मेरे दोस्त लोग बोले कि चल ना यार, आज थोड़ा सा हम लोग पीछे तरफ जाएंगे। हमारे वहाँ पे एक पीछे तरफ मार्केट भी हुआ करता था, पर वहाँ पे हम लोग कभी जाते नहीं थे क्योंकि वो मार्केट के पास ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ पर मुस्लिम्स क्रिश्चियंस दोनों ही कब्र दिया करते थे, आमने सामने उनका था। तो हम लोग चले गए। वहाँ पर जाने के बाद देखे कि वहाँ पे भी अच्छा सब कुछ मिलता है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं। आबादी से हटकर ही था वो दुकान, और घर बार भी थोड़ा गांव टाइप के अंदर थे। हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हम बैठ गए और अपने एक्सकर्शन जाने के बारे में सब बात करने लगे कि क्या लेके जाएगा, कौन कैसे जाएगा, सब अपने अपने डिसाइड करने लगे एक दूसरे से। ये सब करते करते कब रात का 10 बज गया हम लोग को पता नहीं चला। दुकान भी धीरे धीरे सब कोई बंद करने लगे और कुछ ट्रक्स भी आके वहाँ पे खड़े होने लगे। ढाबा उबा भी वहाँ पे है, सुनसान एरिया है, एक ही ढाबा है। तो हम लोग बोले चल यार अभी तो चलते हैं। तो सब कोई हम लोग आने लगे। करीब हम लोग 6 बच्चे गए थे अपनी बाइक में, 2 बाइक थी, हम लोग गए थे। आते आते मैं जिस बाइक में था वो बाइक पंचर हो गया, बहुत मुसीबत हो गया। घर आने में तब तक 1 घंटा लगता है, वहाँ से आने में 1-1.5 घंटा जैसे। तो अभी क्या करेंगे? वो दोस्त बोले कि कोई बात नहीं है, मैं इन लोग को जल्दी से जाके छोड़ के आ जाता हूँ, तुम लोग पैदल पैदल आते रहो, तब तक फिर मैं तुम लोग को लेने आ जाऊँगा और मेरे भैया को भी ले आऊँगा। सामने गैरेज है, वहाँ पे गैरेज में गाड़ी को दे देंगे, चलते चलते तुम लोग आ जाओ। बोले ठीक है। वो तीनों चल दिए, हम तीनों चल के आ रहे थे। आते आते एक मोड़ आता है जो ठीक सिटी में एंटर होने के लिए एक मोड़ आता है, लेकिन सिटी तब तक पहुंचता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक मोड़ आता है जो सिटी स्टार्ट है, नहीं तो सीधा रास्ता दूसरे जगह में चले जाता है। तो हम लोग ठीक मोड़ जब आया, मुड़े तो देखते हैं ठीक रास्ते के बीचों बीच एक लंबी सी औरत खड़ी है। हम लोगों ने सोचा बाप रे, इतनी रात के एक अकेली औरत इस तरह रास्ते में क्यों खड़ी हुई है। हम लोग देख ही रहे थे जस्ट, जो इतना मतलब वो बीच में खड़ी हुई थी औरत, और हम लोग साइड हो गए। हम लोग से फिर भी वो 50 कदम की दूरी पे थी। चांद की रोशनी आ रही थी, उसी में हम लोग देख पा रहे थे। अचानक से एक गाड़ी आया, वो 4 व्हीलर ही था, कार। वो आके वो औरत को जैसे उसके ऊपर से ही कार आके पास करके हमारे ओर से चला गया। हम लोग तो डर गए, चिल्लाए हम लोग। फिर देखिए कि वो औरत सही सलामत है और औरत चलते चलते अपना वो रोड पार कर रही है। हम लोग देख के तो समझ गए कि गॉड ये क्या है। हम लोग अगर आगे जाएंगे तो हम लोग भी आज गए। सोचकर हम लोग उल्टे पांव फिर से जहाँ दुकान है सब था वहीं पे हम लोग लौट गए और बहुत डरे हुए थे। तो क्या होगा, मैं भैया को जल्दी से फ़ोन किया तो मेरे भाई बहुत गुस्सा किए और बोले हाँ तेरे को मना करते हैं इसीलिए तू घर पे नहीं है, तेरे को 2-3 बार फ़ोन किया, स्विच ऑफ आया।
उसके बाद वो मेरे भैया और मेरे पापा जल्दी से आए और हम लोग फिर जाके बाइक को एक गैरेज में भी दिए और हम लोग को सही सलामत घर लेके आए। लेकिन अभी भी वो बात मतलब याद करके बहुत डर लगता है। हाँ, 2-3 दिन हमें थोड़ा सा फीवर भी आ गया था, मुझे और मेरे एक दोस्त को, और एक दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ था। ये कहानी सेकंड स्टोरी है प्रीति जी के। प्रीति जी जो अपने बचपन की एक स्टोरी हम लोग से शेयर करना चाहती है। मैं तब छोटी थी, मैं 7-8 साल की जस्ट थी। हम लोग नए नए एक घर में शिफ्ट हुए। वो घर बहुत ही बड़ा था, बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा आंगन था खेलने के लिए, बहुत अच्छा जगह था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तब मेरा छोटा भाई हुआ था। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई, हम तीनों ही हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं। मेरा छोटा भाई जस्ट हुआ था 3-4 महीना का ही हुआ होगा, तो वो घर में हम लोग शिफ्ट हो गए और हमारे साथ हमारी दादी भी आ गई। पापा ने कहा कि ये घर तो काफी बड़ा है, 4-4 कमरे हैं, हॉल रूम भी था, 2 कमरे बंद रखते हैं, कोई गेस्ट आने से कुछ होने से फिर हम लोग इसे खोलेंगे, साफ सफाई में भी दिक्कत होगी। और वो घर थोड़ा आबादी से हटके भी था, इसीलिए ज़्यादा किराया भी नहीं था घर का। फिर हम लोग जितना ज़रूरत है, मेरे दादी माँ और मेरे दादी और मेरी छोटी बहन एक रूम में सोने लगे, पापा मम्मी हमारे छोटे भाई को लेके सोने लगे एक कमरे में। और वो घर थोड़ा छोड़ के भी था। हम दोनों बहनें छत पे काफी जाया करते थे, हमारी दादी भी, हमारे छोटे भाई को लेके। एक दिन की बात है, हम लोग शाम को छत में गए तो मैंने देखा पास के घर में भी 1-2 बच्चियां खेल रही थी। तो मुझे और मेरी बहन को बहुत दिल किया कि हम लोग उनके साथ खेलेंगे, पर मेरी दादी मना की, बोली नहीं, इधर उधर एकदम नहीं जाओगे तुम लोग, चुपचाप अपनी छत में खेलो, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। दादी का बात मानना पड़ा। हम लोग तब तक स्कूल में भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, छोटी सिस्टर का और मेरा एडमिशन थोड़े बाद में ही होगा बोलकर, तब शायद अप्रैल का महीना था, हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो जून में स्कूल स्टार्ट होना था बोलकर, तब तक हमारी स्कूल स्टार्ट मतलब एडमिशन नहीं हुआ था। तो मैं एक दिन मेरी छोटी सिस्टर को बोली कि चल हम लोग चलते हैं उस घर में, वहाँ पे हम लोग देखे ना हमारी तरह 2 बहनें हैं। तो मेरी बहन बोली ठीक है देखते हैं चल। हम लोग गए तो देखते हैं वो दोनों बहनें झूला झूल रहे हैं, बहुत मजे से। गार्डन में एक झूला है, दोनों झूल रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन दोनों ने हमसे बात नहीं की। वो लोग बिल्कुल इस तरह हमें देख रहे थे जैसे कभी कुछ देखा है, हमारे जैसे किसी को उन्होंने देखा ही नहीं। तो हमें अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी सिस्टर को बोली चल घर चलते हैं। फिर शाम के समय में देखे वो दोनों बच्चियां खेल रही हैं। तो हमने फिर दादी से कहा, दादी हम लोग भी थोड़ा छत में जाए। तो दादी बोले क्या, क्यों जाओगी, उन्हें पहचानते नहीं, जानते नहीं, और उन लोग के घर में छोटी बच्ची है भी या नहीं। तो हमने कहा छोटी बच्ची है भी या नहीं मतलब ये जो सामने दोनों लड़कियां खेल रही हैं। तो दादी ने कहा कहाँ खेल रही हैं, तुम लोग कल से बोले जा रहे हो, कौन है, पागल हो गए हो क्या। दादी सोची हम लोग मस्ती कर रहे हैं। तब तो मैं छोटी थी, इतना ध्यान नहीं दिए। हम लोग नीचे आ गए। आकर मम्मी को कहा तो मम्मी बोली ठीक है रुको, हम जाएंगे एक साथ, उसके बाद तुम दोनों उनसे दोस्ती कर लेना। हम लोग खुश हो गए। मम्मी ने क्या कहा, क्या किया, गाजर का हलवा बनाए और पड़ोस में फ्रेंडशिप करने के लिए देने चली गई। मम्मी जब गई तो वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने कहा हाँ आइए हमें मिठाई। फिर कहा कि आपकी बच्ची, दोनों बच्चियां हैं। तो मम्मी बोली हाँ ये दोनों बेटी है और एक बेटा है जो मेरी सास के पास है। तो फिर इंट्रोडक्शन हुआ अच्छी तरह से। उनका हस्बैंड काफ़ी रात को लौटते हैं बोले। फिर हमने देखा एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का। उसकी मम्मी ने कहा गुड्डू इधर आओ, इधर दीदियों से चलो दोस्ती करो, 3 साल का बच्चा। मैं बोली इनकी बड़ी बहन है कहाँ है आंटी। तो आंटी बोली बड़ी बहन है, नहीं बेटा मेरा तो बस एक ही बेटा है। तो बोले क्या आपकी 2 बेटी इसके साथ खेलने आती है ना, 2 लड़कियाँ। तो बोले नहीं नहीं कोई नहीं खेलने आती।
हमने कभी किसी को मतलब यहाँ नए नए आए हैं हम लोग भी, ना हम लोग किसी को जानते हैं और ना आना जाना है। तो मैं तो ताज्जुब हो गई। मम्मी बोली देखा कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो देखा था उन दो लड़कियों को, एक बार नहीं और कई बार हम दोनों ने देखा है, मैं और मेरी छोटी बहन। उसके बाद पापा को हमने जब ये बात कही तो पापा ने कहा नहीं, वो घर की तरफ और जाना मत, कभी भी वो दो लड़कियों को देख के कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आंटी ने कहा कि ना ही उन्होंने कभी कोई लड़की को देखा है और ना ही कोई उनके घर में आया है। ये स्टोरी है श्रद्धा की। मैं जब 11-12 साल की थी तो बहुत डरती थी, इतना डरती थी कि बोलने का मतलब लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास, इतना डरपोक थी। और मेरी दी बहुत ही ब्रेव थी, वो इतना ब्रेव थी कि कोई भी मतलब उसे कुछ भी बोल दे, कभी भी बोल दे, वो नहीं डरती थी। यहाँ तक कि रात के 2 बजे भी गार्डन में घूम के आ जाया करती थी। पापा कभी कभी हम पे नाराज़ होते थे तो कहते थे चलो तुम लोग गार्डन में चले जाओ, मतलब वो हमारे लिए पनिशमेंट होता था कि हम डरते हैं इसीलिए। अगर हम लोग खाना पूरी ख़त्म नहीं करेंगे, पापा हमें वही पनिश करते थे, कभी मारते नहीं थे पापा। या हम होमवर्क नहीं किए हैं तब तक तो ही पापा ऑफिस से आकर वही हमें पनिश करते थे वैसे ही। तो एक रोज़ क्या हुआ, मैं तो बहुत डरती थी, बहुत रोती थी, तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं इसे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मेरा माफ़ी हो जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल गई, वो स्कूल मेरे लिए बहुत ही नया था, मैं तब 11-12 साल की थी और उस स्कूल में मेरा एडमिशन कर दिया गया। वो बिल्कुल भी अच्छा स्कूल नहीं था। मैं तो ताज्जुब हो गई कि पापा ने मुझे ये स्कूल में एडमिशन कराया कैसे। वो एकदम सुनसान जगह पे स्कूल था और फिर वो स्कूल में पेड़ ही पेड़, जैसे पूरा जंगल के अंदर में वो स्कूल है। अगर कोई रोड से देखता था उस स्कूल को तो वो स्कूल पूरा सही से दिखता भी नहीं था, जबकि वो 4 स्टोरीज का स्कूल था, मतलब पूरा बड़ा स्कूल था, लेकिन बहुत ही जंगल के अंदर था। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था स्कूल, और वहाँ पे फ्रेंड्स लोग भी बिल्कुल अलग। मैं बहुत पहले बोर फील करती थी। एक रोज क्या हुआ, मैं टॉयलेट की, ऐसे बहुत ही नीट एंड क्लीन स्कूल है, अच्छा स्कूल है वो। हर टीचर्स मतलब वहाँ पे जो नन जैसे ड्रेस पहने रहते टीचर्स लोग वैसे रहते थे, फादर है वहाँ पे, प्रेयर सब होता है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। मैं उस स्कूल का नाम ऑनर नहीं करना चाहती, सॉरी, बट बहुत ही ये जंगल के अंदर स्कूल था। मैं चली गई टॉयलेट, जाने के बाद मैंने देखा जब मैं डोर को ओपन की तो वहाँ से बिल्ली दौड़ के गई, बिल्कुल जेट ब्लैक में था वो बिल्ली। मैं तो डर गई, बाप रे ये क्या है, टॉयलेट के अंदर में बिल्ली क्यों था। और वो बिल्ली काफी बड़ी थी, छोटी नहीं। जब मैं डोर क्लोज करके अपना टॉयलेट करके निकलने लगी तो वो ठीक मेन जो डोर होता है, टॉयलेट तो बहुत सारे हैं 10, और मेन लॉन जैसा होके उसके बाद फिर से डोर ओपन करके जाएंगे, ओपन ही रहता है, कुंडी नहीं लगाई थी। वो वहाँ पे बैठ गई और म्याऊ म्याऊ कितनी जोर से बोलने लगी। मैं बहुत डर गई, मैं डर के मारे तो मैं क्या करूँगी, तो मैं चिल्लाने लगी। तो एक टीचर्स आई और एक वॉचमैन भी सामने ही था, वो दोनों आके बोले क्या हुआ क्या हुआ। जब वो लोग आए तब वो बिल्ली गायब। मैं तो बहुत डर गई, मैं डर के मारे बोली एक बिल्ली थी। तो टीचर ने कहा कुछ नहीं बेटा, चलो आप अपनी क्लास में चलो, मुझे क्लासरूम में लेके चली गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर से मैं उसे टॉयलेट यूज़ करने के लिए गई। हमारे स्कूल चले जाते थे हम लोग, बिल्कुल 7 बजे से स्कूल चले जाते थे, 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, 3-3:30 बजे घर आके पहुंचते थे बस में, इतना दूर स्कूल, तो टॉयलेट तो यूज़ करना ही पड़ता था। मैं फिर से टॉयलेट से गई तो जाने के बाद देखती हूँ कि फिर से वही बिल्ली। मैं तो डर के मारे जाऊंगी नहीं सोची। ऐसे मुड़ के जब मैं रिटर्न जाने लगी तो देखा मैंने बहुत ही अंधेरा टाइप का है वो जगह, टॉयलेट का जगह, जो टॉयलेट के अंदर तो लाइट्स है बट दिन का उजाले के लिए, मतलब दिन में लेकिन थोड़ा सा भी उजाला नहीं आता है उस प्लेस में, पूरा अंधेरा डार्क लगता है, एकदम डर लगता है वहाँ पे गिलाने में।
लेकिन क्या करें, एक साथ तो सब कोई नहीं आ सकते, क्लास भी होते रहता है। तो मैं जब मुड़ के जाने लगी तो देखती हूँ काफी लंबा सा काला सा एक आदमी, एक साया जैसे, एक आदमी के शेप में था, साया जैसे, वो धीरे 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 मेरे ओर आने लगा। मैं जब बहुत जोर से चीखना चाही तो मेरे जैसे किसी ने मुंह बंद कर दिया है। मैं तो बहुत डर गई। डरने के बाद मैं, क्या पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे देखा। मैं होश आने के बाद उन्होंने कहा, 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे देखा, टीचर्स को बुलाए तो मेरे पेरेंट्स आ गए मेरे पास। मैं देखी कि हम लोग के जो स्कूल में एक ट्रीटमेंट देने के लिए एक रूम हुआ करता था, जस्ट वहाँ पे मैं उस बेड में सोई हुई थी। मेरे मॉम डैड सब मेरे पास ही थे। जब मैं होश में आई, मॉम ने कहा क्या हुआ था बेटा, तो मैंने उनको कह दिया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। फिर डैड तो बहुत डर के, डैड भी थोड़ा सा डरपोकी है मेरे ऐसे में, इसीलिए तो हमें वैसे पनिशमेंट दे दिया करते थे कि ये लोग डर जाएंगे। डैड ने कहा नहीं, मेरी बेटी और यहाँ नहीं पढ़ेगी। फिर मेरा उस स्कूल से दूसरे स्कूल में मुझे एडमिशन दे दिया गया, तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने कभी किसी समय भी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो क्या था आज तक मैं जान नहीं पाई। ओके, थैंक यू ऑल लिसनर्स। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मेरे स्टोरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हर स्टोरी आपके पास आ सके। थैंक यू।